तो भग गए आज, कल आए थे आज भग गए। जैसे ही वहाँ सवीना गलीचा में आए थे वैसे ही यहाँ से भग गए। अब वो आएंगे जब मकान आदिवासियों को टूट जाएंगे, उनको जमींदोज कर दिया जाएगा, उसके बाद सहानुभूति लेने के लिए आएंगे। कांग्रेस भी आएगी, भाजपा भी आएगी, दूसरे भी आएंगे। आज आदिवासियों के मकान टूट रहे हैं, ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। ये यूडीए नहीं आया उससे पहले से रह रहे हैं, यूआईटी नहीं आया उससे पहले से रह रहे हैं, और ये आदिवासी 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ सरकारी जमीन हो कुछ भी हो, पर आपको ये प्लानिंग काटी किस लिए है? लोगों को बसाने के लिए। आप जो रह रहे हैं पहले से उनको हटाकर नए को बसाना चाहते हो, तो जो रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? हकीम का सूरी जो हल्दीघाटी विश्व प्रसिद्ध युद्ध है उसके सेनापति और बिलुराणा सेनापति जो थे, आज उनके वंशज को तकलीफ दी जा रही है। कौन है यूटी वाले? कहाँ से आए यूटी वाले? पहले यूटी आई फिर यूआईटी आई। तो जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़नी है। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग नया खेड़ा गांव में आए हुए हैं, जहां आप देखें कि किस तरह से आदिवासी समाज जो है, तमाम लोग यहां पर एकत्रित है, तमाम ग्रामवासी यहां पर एकत्रित है और लड़ाई सिर्फ एक है, जल जंगल और जमीन की। उसको बचाने के लिए तत्पर आदिवासी समाज के लोग, तत्पर यहाँ के युवा हैं। उनसे बात करते हैं। भैया, क्या पूरा विषय है और आज यहाँ पर इकट्ठा होने की क्या वजह रही? आज यहाँ पर इकट्ठा होने की मेन वजह तो ये है, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आज यहाँ पर इकट्ठा होने की मेन वजह यह है कि जैसे यूडीए आए हैं, कुछ दिन पहले यूडीए आया है, यहाँ पे मकान थे उनको ध्वस्त किया, लेकिन मेन बात यह है कि उनको जानकारी नहीं है कि यहाँ पे कितने वर्षों पूर्व रह रहे हैं लोग, या फिर उनकी वास्तविक यहाँ पे कुएं वगैरह भी है, उनके बारे में भी उन्होंने विस्तृत जानकारी ली नहीं कि ये कहाँ है, कब से बैठे हुए हैं। मेन उनका मकसद ये होना चाहिए कि एक बार उनको पूछना चाहिए कि भाई आप कब से रह रहे हो, या फिर इस तरह का कोई नोटिस वगैरह हो तो वो जारी बननी चाहिए ना। बिल्कुल पूछने का हक बनना चाहिए। पहले इनको इंक्वायरी बिठानी पड़ती है, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको सूचित करना पड़ता है कि भाई आपके क्षेत्र में यूडीए वाला ये हमारा यूडीए का क्षेत्र लागू हो गया है, यानी एक प्रकार की हमारी मैपिंग बन गई है, तो आप हमें सूचित करो कि भाई आपके इतने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए। उनको सूचना दो कि भाई आज नहीं तो कल कभी न कभी ये हटने की स्थिति में उनके लिए कोई तैयारी करे अलग से। इस तरह से लोगों ने प्लानिंग बनाई कि भाई हमारे आसपास पे जितने भी हमारी एक सभा होती है, यानी गांव सभा, यानी 5-7 गांव की एक सभा होती है, उस गांव के लोग एकत्रित हुए। इन लोगों ने बोला कि भाई आज हमारे ऊपर मुसीबत खड़ी हुई है, आप आसपास के गांव वाले लोग मिलो और हम सब मिल के बैठ के तय करते हैं सभा के माध्यम से कि भाई हम इस यूडीए से कैसे लड़ सकते हैं, या फिर सरकार को इस तरह की हम अपनी बात कैसे रखें जिससे हमारे पक्ष में कोई फैसला आए। उस उद्देश्य को लेकर के आज हम ग्राम सभा थ्रू एक बैठक की है। इस बैठक में निर्णय लेंगे सभी मिल के कि भाई जो भी सबका निर्णय जो सर्वे सर्वा होगा उसके हिसाब से हम आगे की रणनीति को तैयार करेंगे। अभी जिस तरह से बलीचा में कार्रवाई हुई उसके बाद तमाम लोग जो हैं काफी भयभीत हैं। सबको ये डर है कि कहीं हमारा आशियाना छिन जाए। इसको लेकर मतलब क्या गांव में वाकई में डर और भय का माहौल है? बिल्कुल डर और भय का माहौल है। रात में जब इस रास्ते से किसी भी प्रकार का चाहे डंपर हो या कोई जेसीबी दूसरी भी निकलती हैं तो लोग एकदम से होशो हवास हो जाते हैं कि कहीं न कहीं हमारा आशियाना उजड़ जाने वाला और कई बुलडोजर लेके वही लोग तो नहीं आ गए। पूरी तरह से भयभीत है जी। हाँ भाई साहब, क्या विषय को लेकर इकट्ठे हुए हैं? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, नमस्कार। आज हम सब गांव वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं कि इस गांव को गांव ही रहने दो, आप सिटीकरण मत करो। सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों में जो सिस्टम है पहले पंचायतों को या गांव वालों को पूछा जाता है। आज इस गांव के अंदर प्लान जो कटा है, इनका जो नपती हुई या कैमरे वैमरे जो भी लेके आए, इन्होंने प्लान काटा। उस समय लोगों को यूँ कहा कि आप जो पुराने जो लोग हो, कई सालों से काबिज हो, आपको हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे। और आज ऐसी स्थिति आ गई है, जो पुराने जो लोग बसे हुए हैं उनके ही घर, उनके ही खेत, उनके ही कुएं जा रहे हैं। और इनका जो मास्टर प्लान है उनमें उन्होंने दर्शा रखा है। और कुछ ऐसे मकान हैं उनको रिजर्व में ले रखा है, जहाँ चौराहे की ज़रूरत नहीं है वहाँ चौराहे ले लिया। और आज मेरे भाई ने अभी बताया जैसे कि रात को भी अगर कोई निकले तो डर क्या, सोने की इच्छा नहीं हो रही है। आँख बंद होगी लेकिन दिल जिंदा है, नींद ही नहीं निकाल रही है। परेशानी ये है कि जैसे ही बजा हो सके बुलडोजर आ जाए, और बुलडोजर ऐसा है कि पुलिस वाले आसपास घेर के आ जाए, और घर वाला क्या करे, उसको तोके बाहर निकालते बुलडोजर हटा रहे। इसलिए हमें बलीचा में जो कार्रवाई हुई उसको देखते हुए ज़्यादा भयभीत हो रहा है। और इसी गांव को भयभीत नहीं हो रहा है, इस गांव को डिवाइडेशन कर रखा है। हम जब बैठे जरूर हैं इस ज़मीन पे, लेकिन इसका जो रेवेन्यू है, जो नोरा बोल रहा है, आज जो प्लान कटा है आप देखते होंगे कि नांदेश्वर एनक्लेव के नाम से कटा है। जितनी जो जमीन है बिलानाम या चारागाह के नाम से आ रही है, वो सारी जमीन नोरा रेवेन्यू के नाम से है, नया खेड़ा के नाम से नहीं है। नया खेड़ा के नाम से कुछ कम जमीन है,
हो सके हमारे सब जो आगे बड़े बुजुर्ग वो कहते हैं कि 552 बीघा जो रजवाड़ों राजा द्वारा मिली हुई ज़मीन ही है। उस ज़मीन नया खेड़ा के लोग का भी नोरा रेवेन्यू पे है, और नोरा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नया खेड़ा जा रहा है, नया खेड़ा वालों के घर टूट रहे हैं, नोरा वालों के टूट रहे हैं। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ, आज हमारा नंबर है, कल आपका भी नंबर है। इसलिए इस सभा स्थल को, इस जमीन पे हम बैठ के ये निर्णय, आज मतलब इकट्ठे नहीं हुए तो सब किसी का भी किसी नंबर का आ भी सकता है। नंबर किसी का कटना जरूर है। जब एक कसाई की दुकान में जाते हैं कि मुर्गी जिसका नंबर आता है वो कटती है, वो फड़फड़ाती है, बाकी सब चुकती है। नंबर सबका आएगा, कटेगा जरूर। हम इस मामले को यूं लेके डेवलप करना चाह रहे हैं कि स्टे हर हाल में लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, स्टे आवे नहीं आवे, मरना इसी जमीन के ऊपर ही है। मरना इसी जमीन के ऊपर है, बरसों से बाप दादा रह रहे हैं, मरना इसी जमीन के ऊपर है। सुख संपत जी, आप बताओगे भाई, आंदोलन बिल्कुल अब लोगों की जो भावना है उग्र होती जा रही है, लोग भी काफी परेशान है। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि रात को भी नींद भी नहीं आ पा रही है, और कसाई की दुकान पे कोई मुर्गी है, एक पली फड़फड़ा रही है, पर कटना सबको कटना है। इसको लेकर तमाम तैयारी हो रही, क्या कहना चाहते हैं? आपके चैनल को जय जोहार, नमस्कार। आज नया खेड़ा ग्राम में जिस प्रकार यूडीए द्वारा कार्रवाई की जा रही है, सेम बलीचा टाइप की जा रही है। और यहाँ के ग्राम पंचायत के लोगों से मैं मिला हूँ अभी, मैंने पीछे जाके देखे 40-50 घर भी है उन्हें रहने वालों के, जो 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन रहने वालों को क्यों नहीं आबादी के पट्टे दिए गए? आज तक कल आए थे ना जनप्रतिनिधि जी, तो बग गए। आज कल आए थे, आज बग गए। जैसे ही वहाँ सवीना में गलीचा में आए थे, वैसे ही यहाँ से बग गए। अब वो आएंगे, जब मकान आदिवासियों को टूट जाएंगे, उनको जमींदोज कर दिया जाएगा, उसके बाद सहानुभूति लेने के लिए आएंगे। कांग्रेस भी आएगी, भाजपा भी आएगी, दूसरे भी आएंगे। आज आदिवासियों के मकान टूट रहे हैं, ये सदियों से यहाँ रह रहे हैं। ये यूडीए नहीं आया उससे पहले से रह रहे हैं, यूआईटी नहीं आया उससे पहले से रह रहे हैं, और ये आदिवासी 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ सरकारी जमीन हो, कुछ भी हो, पर आपको ये प्लानिंग काटी किस लिए है? लोगों को बसाने के लिए। आप जो रह रहे हैं पहले से, उनको हटाकर नए को बसाना चाहते हो, तो जो रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? ऐसे कौन से प्रेमी लोग आपके जिनको उनको हटा के इनको बसाना चाह रहे हो? पहला वाली बोर्ड में कहीं लिख रहा क्यों? हाँ, ये भूमि आगे कहीं लिख रहा क्यों? उदयपुर विकास प्राधिकरण की विकास प्राधिकरण, विकास करना है, विनाश करना है। यहाँ विनाश करने के लिए यूडीए आया है। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि जिन लोगों को यहाँ सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आप उनको पहले उनका अधिकार दो, उनको पट्टा दो, उसके बाद बची हुई जमीन पे आपको जिसको बसाना है उसको बसाएं। जी, तो लोगों का स्पष्ट रूप यहाँ पर है कि भाई पहले इन लोगों को यहाँ पर पट्टा दो, बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं। कहा सब बरसों नहीं रह गए बेटे, अबे कहीं करना, यहीं पे रहना, यही जमीन चाहिए। हाँ आप सभी से मेरा निवेदन है हम बरसों से यहाँ रह रहे हैं। जो जमीन गरीबों के खाते नहीं हुई, वो जमीन अमीरों के खाते हो रही है ना। यूआईटी करके यहाँ गरीब जनता को मारा जा रहा है। यूआईटी सबसे पहले उदयपुर में आई है। आप यूआईटी का 30 फीट 40 फीट 50 फीट रोड पहले उदयपुर में लगाइए, फिर यहाँ गांव में आके करिए। फिर गांव में आइए, पहले उदयपुर की बात करो। हैं तो वहाँ तो आप घोड़े गधे का रोड है। जालो आप जगदीश मंदिर देख लो, मातवाड़ी देख लो, कल्लेसाद देख लो, हाथीपोल देख लो, वहाँ 10 फीट 15 फीट रोड है, और यहाँ 100 फीट रोड कर गरीबों को मारा जा रहा है। क्यों? कि यहाँ गरीब जनता है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो गरीब की माँ हमेशा जरूर हम सबको इकट्ठा होना है, हमको बचाना है। आप जैसे साहबों से हमारी हाथ जोड़िए, हमको बचाओ। क्या नहीं, ये गरीब जनता कहाँ जाएगी सर पे पोटला लेके? क्या हाँ क्या भारत आजाद होने के बाद एक परकोटे के अंदर उदयपुर शहर था, परकोटा तोड़ा, यूआईटी लेके आया, आदिवासियों का पलायन करके बलीचा यहाँ बिठा दिया। आज यूडीए लाके यहाँ से फिर इनको भगा रहे हो, तो ये कहाँ जाएंगे? ये आपका शहर तो बढ़ता ही रहेगा, आपका तो बढ़ता ही रहेगा दायरा। कभी यूआईटी ले आया, यूडीए ले आया, उसके बाद कुछ और लाओगे, दायरा बढ़ता ही रहेगा। आदिवासी कहाँ जाएगा? आज आंगन भी खा गए हो आप। इस नया खेड़ा के आगे रोड पे जाओ, लोगों के आंगन तक नहीं छोड़े आपने, आंगन भी ले लिए विकास के नाम पे। तो ये कहाँ तक सही है? गलत बात है, ये गलत बात है ये। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहते हो? आपको धन्यवाद। पहले तो आप हमारी सभा में आए, हमारे लिए यहाँ आए, यहाँ पहुँचे, हमारी इस लड़ाई में आपने सहयोग दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी बागड़ी में साहब ने बताया था कि ये गांव ये 70 साल पुराना है। मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे पापा का यही जन्म हुआ है। ये गांव
हमारा ये गांव नया खेड़ा महाराणा मेवाड़ की तरफ से मिला हुआ है, ये जागीरे में मिला हुआ गांव है। और ये अंबालाल जी के जो घर हम देख के आए हैं, ये इनके बाप दादा पूछते नहीं है कि रहने वाले, कोई 70 साल नहीं 300 साल पुराना ये गाँव है, 300 साल से बसा हुआ ये गाँव है। हम सब, हाँ, इस गाँव में 2 कौम है, सिंधी मुस्लिम परिवार और ये आदिवासी परिवार। ये महाराणा हरि सिंह जी की वेतनभोगी सनत है, सिंधी मुस्लिम, उनको जागीरी में कोई अच्छा काम किया तो उनको गाँव मिला। मुसलमान लड़ने आए थे उनके लिए। हाँ, उनको जागीरी में मिला हुआ गाँव है। और ये सब लालाबा कमेटी थे उस वक्त, उनके बाद जीवाबा मतलब पहले तो महाराणा के साथ लड़े थे आप लोग। हकीम का, मैं ये कहना चाहता हूँ, हकीम का सूरी जो हल्दीघाटी विश्व प्रसिद्ध युद्ध है उसके सेनापति और बिलूराणा सेनापति जो थे, आज उनके वंशज को तकलीफ दी जा रही है। कौन है यूटी वाले, कहाँ से आए यूटी वाले? पहले यूटी आई फिर यूआईटी आई। हमें हमारे स्थानीय निवासियों को तो कम से कम ये पट्टे देने चाहिए। हम 20-25 साल से हर पार्टी, हर राजनीतिक दल से मांग करते आ रहे हैं कि आबादी करवा दो हमारी, आबादी करवा दो हमारी। महाराणा मेवाड़ की तरफ से जब गांव बसा, उस बस्ती को आबादी किया, उनके बेटे कहाँ जाएंगे? आसपास ही रहेंगे, भाड़े में ही रहेंगे, पड़ोस में जाएंगे, दायरा तो बढ़ेगा ना गाँव का। यही लोग है स्थानीय निवासी। आज एक भी घर नया निवासी नहीं है यहाँ पे। अभी जो घर देख रहे हैं अपन, वो सारे स्थानीय निवासी और 200 साल पुराना बसा हुआ गाँव है। उस गाँव के लिए यूडी भारी पड़ जाएगी। राजनीतिक दल जितने भी आते हैं सारे बोलते हैं हम करवाएंगे, हम करवाएंगे। कई बार हम लोगों ने घर से चंदा करके सर्वे करवाई, यहाँ की 1000-1000 रुपए दे के सर्वे करके फाइलें पहुंचाई, लेकिन जो भी प्रतिनिधि बनते हैं वो भी राजनीतिक दल के प्रेशर में आ जाते, वो भी बोलते नहीं है। सारे प्रतिनिधि कितनी बार हम लोगों ने सर्वे करवाई, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। अब हम ये चाहते हैं हम सब मिल के, ये मंच किसी राजनीतिक दल का नहीं है, ये हमारे समाज का है। मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज इस गाँव के पीड़ित है, उन लोगों का। स्थानीय निवासी को हम किसी भी हाल में यहाँ से हिलने नहीं देंगे। और अगर कुछ होता है तो बैठ के बात करें, प्रशासन अधिकारी हमसे बात करे, हमारे प्रतिनिधि जो बात करे, जो यहाँ का स्थानीय निवासी है उनको यहाँ का पट्टा दिया जाए। अरे ऐसा नहीं दे रहे, नशा पट्टा दे रहे, देख घुमाई ने। यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है ना। मुझे कागज वाला पट्टा चाहिए, हमें पट्टे चाहिए। कहीं कागज वाला पट्टा चाहिए कि नहीं चाहिए? कहीं तकलीफ हो रही है? कहीं कागज वाला पट्टा नहीं चाहिए, मर जमीन यहाँ चाहिए यार। तो जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़नी है। तो आप देखेंगे किस तरह से पूरा जो गांव है यहाँ पर एकत्रित हुआ है। समाज के तौर पर देखा जाए तो मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज यहाँ पर इकट्ठा है और मांग सिर्फ एक ही है कि हमारी जमीनों की रक्षा यहाँ पर करनी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि यूडीए का क्या रुख रहता है। क्या इन लोगों को यहाँ पर 300 साल से रहने का दावा ये लोग कर रहे हैं? क्या इन लोगों को यहाँ पर स्थायी पट्टे मिलते हैं या फिर यूडीए बलीचा की तरह यहाँ भी कार्रवाई करती है? हम तो चाहेंगे कि यूडीए इनके पहले यहाँ पर पूरा पता करे, इनके इतिहास का पता करे, कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं उसका पता करे, उसके बाद उनका कोई भी प्लान हो तो वो तैयार यहाँ पर करे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय जोहार।